अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने यह मक़ूला तो सुना ही होगा। इसके पीछे की दास्तान आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर, बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूलात से तंग आकर भांजे के पास पहुँचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। उन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय पहुँचे। वायसराय ने ख़त पढ़ा। वायसराय ने नाम पूछा, जवाब मिला खड़क सिंह। वायसराय ने तालीम के बारे में पूछा तो खड़क सिंह ने कहा कि मुझे जज लगना है, यानी मुझे जज का काम करना है, स्कूल का मास्टर नहीं, इसलिए तालीम पूछने की ज़रूरत नहीं है। वायसराय हंसते हुए बोला, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूँ, एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूँ। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे जिसने सिफारिश की है, वो जाने, और उसके मामू अर्ज़ी पर दस्तखत कर दिया और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरे अदालत में पहुँचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकीन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माई लॉर्ड, ये औरत क्रांति कौर है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दुरान और बाकी दोनों के हाथों में सोटे थे। ये चारों कुमाद के खेत से निकले और मेरे शौहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो, तुमने बंदा क्यों मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, न जी सरकार, मेरे हाथ में कुछ नहीं था। दूसरे ने कहा कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं था, हम तो सिर्फ बात करने गए थे, हमारा मकसद सिर्फ उसे समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का तनाज़ा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्ज़िमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये उन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो उन्हीं का बंदा हुआ ना, जो उनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील सफाई को भी उन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिया। फैसला में लिखा था, इन चारों कातिलों और उनके वकील को कल सुबह सादिक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर काँपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफिर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस न पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पास की रियासत के लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ उनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफिर हो जाएगी।